और फिर बहुत देर तक ऐसे ही डांस करने के बाद तेयोंग उनसे दूर हट जाते हैं और कहते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए अपने दोस्त के पास, वो अकेला होगा। तो जंकुक बोलते हैं उनका हाथ पकड़ के, रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जिस पे तेयोंग कहते हैं कि हाँ बोलिए। तो जंकुक कहते हैं कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? तो तेयोंग बोलते हैं हाँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मैं जिमिन को ज़्यादा देर तक अकेले छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और ये बोलकर तेयोंग जिमिन के पास भागते हुए आ जाते हैं और फिर जिमिन उन्हें परेशान कर रहे होते हैं कि ओह, तो तुमने डांस भी कर लिया, देखा मैंने कहा था ना कि इस पार्टी में आने पे तुम्हारे और जंको के बीच में कुछ तो हो ही जाएगा। जिस पे तेयोंग ब्लश तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो जिमिन को बार बार बोल रहे होते हैं कि अरे तुम बस करो, मुझे परेशान करना बंद करो। जिस पे जिमिन भी अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वो ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे होते हैं तेयोंग को। और फिर पार्टी खत्म होती है और सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जंकुक अभी भी तेयोंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं, उनके साथ किए गए डांस को, उनके टच को, हर चीज़ को वो बस अपनी आंखें बंद करके महसूस कर रहे होते हैं और मन ही मन बोल रहे होते हैं कि तेयोंग बस कुछ ही देर और फिर मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। और तेयोंग का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है, वो भी जंकुक के बारे में ही सोच रहे थे। जिस तरह से बिना किसी के डर के जंकुक उनके पास आए, उनसे उनका हाथ मांगा, उनके साथ डांस किया, उनके वो पास होने का एहसास तेयोंग को जैसे कुछ भी नहीं भूल रहा था। और इन सब के ऊपर जिमिन की वो प्यारी प्यारी बातें कि देखो वो तुम्हें पसंद करता है, देखा मैंने कहा था ना तुम्हारा इस पार्टी में कुछ तो हो ही जाएगा। ये सारी बातें उन्हें और भी ज़्यादा ब्लश करने मजबूर कर रही थी। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए सो जाते हैं। और सोते हुए जंकुक को आता है एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सपना। और वो सपना ऐसा होता है जिसमें वो किसी भी तरह बस तियों को अपना बना लिए होते हैं और वो दोनों अब रिलेशनशिप में थे। और इसके बाद जंकुक उन्हें अपने घर लेके आते हैं और उन्हें सरप्राइज देने के लिए कमरे को बहुत ही अच्छे से सजाया होता है। और वो देख रहे होते हैं कि तेयोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। फिर धीरे धीरे जंकुक आगे बढ़ रहे होते हैं, वो तेयोंग के हाथ को अपने हाथ में लेते हैं, उनके हाथ पे किस कर रहे होते हैं, फिर उनकी गर्दन पे और फिर उनके लिप्स पे। और इसके पहले कि जंकुक तेयोंग की शर्ट खोल के कुछ आगे करते, उससे पहले ही उनके अलार्म की वजह से उनकी नींद टूट जाती है और वो सपना अधूरा ही रह जाता है। और जंकुक आज पहली बार उस अलार्म पे बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर तुम थोड़ी देर बाद और बजते अलार्म तो मेरा सपना पूरा हो जाता। लेकिन फिर वो अपने बेड से उतरते हैं, उसके बाद वॉशरूम में जाके फ्रेश होते हैं, अच्छे से नहा धोकर गीले बालों में बाहर आते हैं और फिर अच्छे से रेडी हो जाते हैं कॉलेज के लिए। आज ये शायद पूरे उनके कॉलेज के दिनों में पहली बार होगा जब वो टाइम पे कॉलेज जाने वाले थे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तेयोंग के लिए। अच्छे से रेडी होकर थोड़ा बहुत स्नैक्स खाकर वो अपनी कार से निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। कॉलेज पहुंचकर वो देखते हैं कि अभी तेयोंग और जिमिन बाहर ही खड़े हुए हैं और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो वो खुद को एकदम कॉन्फिडेंस देते हैं और उसी कॉन्फिडेंस के साथ तेयोंग की तरफ जा रहे होते हैं। तेयोंग के पास पहुंचते ही वो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ तेयोंग से कहते हैं कि हाय, तुम आज क्या पढ़ रहे हो? तो उस पे तेयोंग बोलते हैं कि अरे तुम्हें नहीं पता, आज एक सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, लेकिन हमारे प्रोफेसर ने हमें इतना बता दिया है कि 2 यूनिट से ही टेस्ट आएगा, इसलिए हम दोनों वही 2 यूनिट रिवाइज कर रहे हैं। तो जिस पे जंकुक बोलते हैं क्या सरप्राइज टेस्ट, ऐसा कुछ भी होता है क्या? तो जिस पे तेयोंग हंस देते हैं और उनकी इस तरह की हंसी देखकर जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और फिर वो तेयोंग से और ज़्यादा बात करने के लिए उनसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे भी पढ़ा दोगे? तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं बिल्कुल, आओ, तुम्हें मैं जिमिन के साथ ही पढ़ा देता हूँ। जिस पे जिमिन भी बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, तेयोंग बहुत अच्छा पढ़ाता है, तुम्हें एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद तेयोंग जंकुक और जिमिन दोनों को ही उन दोनों यूनिट में से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे होते हैं। और पढ़ाई पे ध्यान तो था ही जंकुक का, लेकिन उससे ज़्यादा तेयोंग के ऊपर था। तेयोंग जिस तरह बोल रहे होते हैं, जिस तरह समझाने के लिए अलग अलग तरीके के जेस्चर्स यूज़ कर रहे होते हैं,
जंगकुक तो बस उन पूरी तरीके से खो ही गए थे और जिमिन ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो वो फिर कहते हैं कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है, पर जंगकुक को देख के लगता है कि उसको समझ में नहीं आया है, तो तियोंग तुम उसे अकेले में अच्छे से समझाओ। और ये बोलकर तियोंग उन्हें पकड़ पाए इससे पहले ही जिमिन वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद वो मन में सोच रहे होते हैं कि जिमिन तुम मुझे बाद में मिलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और इसके बाद वो जंगकुक की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि जिमिन की बातों का बुरा मत मानना, वो बस ऐसे ही शैतानी करने लगता है कभी कभी, पर दिल का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकूं मुझे किसी भी चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद तेयोंग फिर से जंगकुक को वो पूरा टॉपिक समझाते हैं और फिर वो सब साथ में ही अंदर जाते हैं। जिमिन, तेयोंग और जंगकुक ऐसे ही वो तीनों एक साथ बैठे भी होते हैं। और फिर प्रोफेसर आते हैं और वो जब जंगकुक को देखते हैं तो उन्हें भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि आज ये लड़का इतने पहले, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है क्योंकि जंगकुक के पिता आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन जो थे, और उससे भी ज़्यादा उन्होंने जो इस कॉलेज को पूरा संभाल जो रखा था। फिर वो सरप्राइज टेस्ट की सारी कॉपीज सारे बच्चों को बांटते हैं और उन लोगों का टाइम स्टार्ट हो जाता है। और वो लोग जब पेपर देखते हैं तो सबको बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही होती है क्योंकि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन जिमिन और जंगकुक जो तेयोंग ने पढ़ाया था वो उन लोगों को इतने अच्छे से समझ में आया था कि उन्हें पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा था। और वो लोग अपना पेपर आराम से लिखते हैं। पेपर ख़त्म होने के बाद जिमिन बहुत ही कस के तियोंग को गले लगा लेते हैं और कहते हैं थैंक यू, तुमने फिर मुझे बचा लिया, वरना मैं इसमें भी फेल हो जाता। तो तियोंग उन्हें वापस से गले लगाते हुए कहते हैं हाँ हाँ, मैं भी पास हो गया तुम्हें पढ़ाने पढ़ाने के चक्कर में। और फिर जंगकुक भी उन दोनों के पास आते हैं और वो तियोंग को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं शायद मेरी लाइफ में ये पहली बार होगा जब मेरा पेपर इतना अच्छा गया है। और फिर जंगकुक बोलते हैं कि इसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलने के लिए क्या तुम मेरे साथ कैंटीन चलोगे खाने के लिए। तो तियोंग बोलते हैं बिल्कुल, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं जिमिन को भी अपने साथ ले चलूँगा। तो जंगकुक बोलते हैं तुम्हें जैसे सही लगे, बस तुम मेरे साथ चलो। और इसके बाद वो तीनों वहीं कैंटीन में होते हैं और इसके बाद वो लोग खा रहे होते हैं। तो जिमिन तियोंग को थोड़ा सा अपनी तरफ करके बोलते हैं तुम्हें अकेले आना चाहिए था ना यहाँ पे, कितना अच्छा मौका था तुम लोगों को अकेले बात करने के लिए। जिस पे तियोंग कहते हैं तुम्हें पता है ना मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे अभी पैसे कमाने हैं, खुद को थोड़ा और अच्छा करना है, और जब अच्छे से सेटल हो जाऊंगा तब मैं कहीं प्यार या फिर शादी के बारे में सोचूंगा, अभी के लिए मेरे लिए बस तुम काफ़ी हो। जिस पे जिमिन सोच रहे होते हैं कि तुम जैसा इतना अच्छा इंसान, आई होप तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुमसे बहुत प्यार करे।